और इसी पर चर्चा भी कर लेते हैं। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। रवि हमारे साथ जुड़े हैं, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जम्मू से अमित शर्मा भी हमारे साथ बने हैं। अमित, देखिए, क्योंकि जम्मू में आप बैठे हुए हैं, लगातार आपकी ओर से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की जा रही थी, वहां कैसा माहौल अभी सीज फायर की खबर आने के बाद? देखिए, अभी तो एक तरफ ये लोग उम्मीद जता रहे हैं कि सीज फायर का जो है समझौता हुआ है और दोनों देशों के बीच में ये बात हुई है, लेकिन हम पाकिस्तान पर भरोसा जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे खबरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में फायरिंग जो है वो शुरू हुई है। इसलिए अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक तरफ अगर सीज फायर हो गया तो फिर हमें सीज फायर को तोड़ना नहीं चाहिए और फायरिंग नहीं करनी चाहिए। इस तरह की खबर जो है सामने आ रही है। आज सुबह का जो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा वो इतना भयानक मंजर था कि शायद 1971 की जंग में भी इस तरह का मंजर जो है लोगों ने नहीं देखा होगा। आज पूरा का पूरे शहर जो है वो खाली हो गए, लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए। मतलब 1947 की अगर बात करें या 65 की 71 की बात करें, इस तरह का मंजर नहीं था जो आज मंजर यहाँ पर देखने को मिला। लोग घरों को छोड़ के सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए, लोग फायरिंग के बीच में थे, लोगों ने इतने बड़े बम जो है बमबारी यहाँ पर देखी और एक दहशत का बड़ा माहौल था यहाँ पर। मैं आपको बताऊं कि अगर रजौरी की बात करें तो रजौरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो थे राजेश कुमार थापा, उन्होंने इसमें अपने प्राण गंवा दिए। एक बच्चा 2 साल का इसमें मारा गया और एक 35 वर्षीय व्यक्ति जो है उसकी भी आज रजौरी में मौत हो गई। और इसके साथ साथ पुंछ में भी एक महिला की मौत की खबर जो है वो सामने आई। मैं आपको बताऊं कि जितना भी ये पूरा बॉर्डर था, राजौरी था, पुंछ था, नौशहरा था, LOC थी, RS पूरा था, सांबा था, अखनूर था, ये पूरे LOC के जितने भी बॉर्डर थे ये बिल्कुल खोल दिए गए और यहाँ पर फायरिंग की बड़े बड़े धमाकों आवाज जो है लोगों को सुनाई देगी। और इसमें इतनी दहशत भरा एक माहौल था क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़ के जाते हुए इसमें देखे। मतलब लोग गाड़ियों का इंतजार के लिए, गाड़ियों के लिए कतारें लोग लगा रहे थे, स्पेशल गाड़ियां करके लोग यहाँ पे चले गए। जो प्रवासी यहाँ पे थे, जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य से यहाँ पर लोग आए थे, वो अपना यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गए। मतलब इतनी भयानक यहाँ पर आवाज सुबह सुनाई देगी। और यहाँ पर कल रात भर जो है 2 दिन से पूरी रात यहाँ पर फायरिंग यहाँ पर जो है वो होती रही, पूरे बॉर्डर यहाँ पे खोल दिए गए। मतलब एक दहशत भरा माहौल जो है वो लोगों को देखने मिला। और आज एक तरफ सीज फायर का जो है उस पर समझौता हो रहा है, दोनों देशों में बातचीत हो रही है कि अब ना तो सीमा पर गोलीबारी होगी, ना पानी की जंग होगी, ना हवाई जंग होगी। और उसके बाद फिर अभी जो खबर जो सामने आ रही है कि फायरिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ से दर्शाती है कि हम पड़ोसी पर विश्वास जो है वो नहीं कर सकते। जी ठीक है, अमित बने रहिए हमारे साथ। रवि भी बने हुए हैं। रवि, देखिए, क्योंकि भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। रवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी रवि, देखिए, क्योंकि सीज फायर लागू हो चुका है आज शाम 5 बजे से की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारत की शर्तों पर यह सीज फायर लागू हुआ है। देखिए, जाहिर तौर पर सीज फायर जो है वो अब से 5 बजे के बाद से जो है वो लागू हो चुका है और इसको लेकर बाकायदा 3:03 पर जो है वो 35 मिनट पर जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशनल पाकिस्तान की तरफ से फोन जो है वो सीधे तौर पर DGMO भारत को जो है वो आता है और उसमें सीधे तौर पर कहा जाता है कि समझौता जो है वो हो चुका है। और उसके बाद विदेश सचिव खुद आकर ये ऐलान करते हैं कि 5 बजे के बाद से सीज फायर जो है वो लागू हो चुका है। और अब 12 मई को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी और उसमें सीज फायर के बाद से लेकर 12 मई तक के 12 बजे तक के जो भी कदम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाएंगे उसको लेकर जो है वो प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। और आपको बता दें कि इस समय मौजूद हैं सुखना लेक पर और सुखना लेक पर अमूमन इस तरीके का माहौल जो है वो जब से 7 मई हुई है तब से लेकर अब तक जो है वो देखने को नहीं मिला। यहाँ पर बहुत से तादाद में जो है वो जैसे ही ये खबर जो है वो निकलकर सामने आई कि 5 बजे से सीज फायर जो है वो लागू हो चुका है, उसके बाद से आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो सुखना लेक पर एक मरतबा फिर से
शाम का वॉक के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम फिर से जो है वो पूरे तरीके से नॉर्मलाइज जो है वो हो चुका है। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीज फायर जब अब एक मरतबा हो चुका है तो अब एक मरतबा फिर से जो नॉर्मल रूटीन है लोगों की, जो नॉर्मल लाइफ है, उसमें जो है वो लौट चुके हैं और एक मरतबा फिर से सुखना लेक का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, उसका आनंद ले रहे हैं। इन तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीज फायर के बाद से किस तरीके का एनवायरनमेंट जो है वो लगता है। सर, क्या नाम है आपका? प्रिंस यादव। प्रिंस जी, आज दोपहर का वक्त हमने देखा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर एनरोलमेंट का जो वक्त था, हजारों की तादाद में जो है वो चंडीगढ़ से युवा पहुंचते हैं और अब जब शाम को खबर आती है कि 5 बजे सीज फायर हो चुका है, आपके क्या रिएक्शंस हैं इस पे? देखो, मैं तो अभी वैसे ही ख़त्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मतलब युद्ध का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं होता वैसे तो एक हिसाब से तो बहुत सही है। क्योंकि अभी जो है रिसेंट में क्या हुआ था, अभी जब ये अनाउंस हुआ था कि तो बहुत सारे कॉलेज की छुट्टी होगी, स्टडी सफ़र हुई है, ये सब हुआ था, तो बैक टू कॉलेज को ठीक ही है जी। क्या कहेंगे, जो नॉर्मल रूटीन से किस तरीके से देखते हैं आप इंडियन आर्मी की जो विक्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत जो है वो की थी लेकिन इसका अंत जो है वो भारत ने किया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि वो झुका है, गलती मान के वो झुके हैं, तभी ये विक्ट्री हुई है। तो अब उनके ऊपर भरोसा जो है वो कर लेना चाहिए या अभी भी सोच विचार करने लायक तो है नहीं वो, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा। भरोसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एक बार टूटा है वो कभी नहीं हो पाएगा। देखिए, आम जन का यही कहना है कि भरोसा जो है वो पाकिस्तान पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने भरोसा जो है वो काफ़ी मर्तबा तोड़ा है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या रिएक्शंस हैं। सीज फायर 5 बजे अनाउंस जो है वो किया गया, उसके बाद अब एक मरतबा फिर से जो नॉर्मल लाइफ है वो शुरू हो चुकी है। सुखना लेक पे 7 मई से लेकर अब तक का जिक्र करें तो इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली, लेकिन अब जब नॉर्मल रूटीन जो है वो शुरू हो चुकी है, आपका क्या कहना है इस पर? कहना यही है सर, सीज फायर तो अनाउंस हो गया है, लेकिन जिन्होंने सफ़र किया, जिनके घर के बंदे गए हैं, बस वही गए हैं, बाकी तो सारे मजाक कर रहे हैं। अभी भी सोशल मीडिया में आ रहा है कि हम तो वॉर चाहते थे, हम तो चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का नक्शा मिटा दे, और यही चीज़ वो भी कह रहे थे। पर जो नुकसान हुआ सर वो आम लोगों को हुआ। मैं JNK से बिलोंग करता हूँ। पुंछ में जितने भी लोग थे जिन्होंने अपने मासूम बच्चे जिनकी जाने गई, तो उन्हीं का नुकसान है। बाकी तो क्या है सर, मोदी को वोट मिल जाएगी, पाकिस्तान में उनको मिल जाएगी, नुकसान तो हमारा ही है सर। लेकिन भारतीय सेना का जिस तरीके का आप देख पाएंगे कि 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ था, एक तरीके से कायराना हरकत जो है वो टेररिस्ट ने की थी, उसके बाद से उसका जवाब देना तो बनता था, लेकिन जो जवाब दिया भारतीय सेना ने सीधे तौर पर जो है वो टेररिस्ट के ठिकानों पर जो है वो अटैक्स किए, ना कि उनके मिलिट्री ठिकानों पर अटैक्स किए। और अब एक मरतबा फिर से जब रूटीन जो है वो नॉर्मल हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, वो तो अमूमन होती हैं, क्योंकि आप JNK से हैं, आपका दर्द जो है वो समझा जा सकता है, लेकिन अब जो रूटीन लाइफ एक मरतबा फिर से ऑन ट्रैक आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी आंखें भी नम हो रही हैं। नहीं, नम नहीं सर, मेरी आंखें लाल ही रहती हैं। एक्चुअली बात यह है कि सर जो आपने कहा बैक टू बेसिक्स आ गए हैं, हम सारे लोग ट्रैक पे आ गए हैं, बट सर जो उन्होंने कायराना हरकत की थी 22 को पहलगाम में, वो थी तो सर गलत चीज़ थी, बहुत गलत की, धर्म पूछ के मारा गया। वो नहीं होना चाहिए था, उसके लिए इनको एक्शन लेना चाहिए था। बट अब 27 मारे और फिर हमारे उड़ी में 25-30 मर गए, तो उनका बदला तो हम नहीं ले सकते, तो नुकसान तो इंडिया का ही हुआ है, भारत का ही हुआ है। तो अब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, आगे से हमारी सिक्योरिटी जो है सर वो टाइट होनी चाहिए और डिप्लॉय करनी चाहिए सर, और आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए, जब वो देते हैं कुछ इनपुट हमारी गवर्नमेंट को कि ऐसा अटैक हो सकता है, तो उसको सीरियसली लिया जाए। डेफिनेटली उसको सीरियसली जो है वो लेना चाहिए। और भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मृत्युंजय द्विवेदी। हाँ जी, मृत्युंजय द्विवेदी। द्विवेदी साहब, क्या कहेंगे? अब सीज फायर जो है वो हो चुका है, बैक टू ट्रैक तमाम चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं, जो डायरेक्शंस दी गई थी, चाहे ब्लैकआउट को लेकर, मॉक ड्रिल्स को लेकर, वो भी नॉर्मलाइज, पूरे तरीके से नॉर्मल लाइफ जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना चाहिए। जो लोग कहते हैं, भाई साहब बोल रहे थे कि पुंछ में ऐसा हो रहा है, हुआ, वो तो रोज हो रहा था। क्या उसके पहले पाकिस्तान सेलिंग नहीं करता है? और चाहे JNK हो, चाहे पूर्वोत्तर में अरुणाचल हो, है तो हम ऑल इंडियंस, सब भारतीय हैं। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर का नुकसान होगा, वो भी हमारा नुकसान है। सीमा पर जो लड़ रहा है वो केवल JNK का जवान नहीं है, वो मरता है, गोली लगती है उसको, तो कहीं उत्तराखंड का होगा, कहीं हरियाणा का होगा, कहीं हिमाचल का होगा, कहीं वो सुदूर उत्तर पूर्व अरुणाचल का या त्रिपुरा का होगा, बिहार का होगा, UP का होगा, कहीं का भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हम उसकी कमी कैसे पूरी करेंगे? लेकिन इसके लिए क्या समर्पण कर दें?
पूरा देश नहीं छोड़ देंगे। मरेंगे, एक दिन मरना सबको है, लेकिन मिट्टी में मिलाओ, सीधी बात, नो बकवास। तो सीज फायर से सेटिस्फाइड हैं आप? सीज फायर है, ठीक है, साला कदमों में आ गया तो सीज फायर तो होना ही है। अब क्या, अपनी तो सब मरा के बैठा है वो, अब इससे क्या होगा? अपनी आखिरी चाल तो चल दिया फतह मार के, फतह मारा ना उसने, वो भी हवा में रहा, वो भी आपके लिए चाइनीज खिलौना ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ से खासे खुश भी हैं और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान पर जो है वो कभी भी भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या रिएक्शंस हैं। और भी आगे चलते हैं और जानते हैं कि इनके क्या किस तरीके के रिएक्शंस हैं और कितने सेटिस्फाइड और कितने हैप्पी हैं, क्योंकि सीज फायर जो है वो हो चुका है। सर, क्या नाम है आपका? सर, वो थैंक यू सर, आप कहीं और ही पूछ लीजिए। नो इश्यूज सर, नो इश्यूज, नो इश्यूज, आई विल गो समवेयर एल्स। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल रवि, लेकिन देखिए, हालातों पर जिस तरीके से लगातार है इस चीज से, और लोग भी नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हालांकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज देना, अपनी मजबूती को दिखाना, दर्शाना और दुनिया भर में ये संदेश देना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये भी हो जाती है कि भारत अपनी कूटनीति के लिए जाना जाता है और अपनी कूटनीतिक जीत भारत की जो हुई है उस पर जश्न तो मनता ही है। रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अच्छा, क्योंकि देखिए, भारत अपनी कूटनीति के लिए जाना जाता है और ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब तक का यदि हम जिक्र देखें, 7 मई से लेकर अब तक का सफर देखें, तो जाहिर तौर पर भारत को जो है वो अच्छी खासी बढ़त जो है वो इस युद्ध के अंदर मिली। हालांकि भारत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ था उसी को लेकर रिटेलिएट किया गया, और रिटेलिएट भी इस तरीके से किया गया कि किसी भी सिविलियंस को और साथ ही साथ जो उनके मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ पर जो है वो भारत ने किसी भी तरीके का अटैक नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट के ठिकाने थे उन्हीं पर जो है वो अटैक करने का काम किया, ताकि टेररिस्ट को जो है वो एक तगड़ा सबक जो है वो सिखाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसके बाद से जिस तरीके से युद्ध के हालात जो हैं वो पनपे, और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिशें जो है वो भारत के ऊपर अटैक करने की जो रही, उन तमाम कोशिशों को जो है वो भारत ने पूरे तरीके से ध्वस्त जो है वो करने का काम किया। और सबसे मेजर इम्पैक्टफुल रोल जो है वो सीधे तौर पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का रहा, जिसकी वजह से जितने भी पाकिस्तान की तरफ से जो सुसाइड ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, मिसाइल्स भेजी जा रही थी, उसको पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो किया है। और तस्वीरों में हम आप देख पाएंगे कि यहाँ पर रूटीन लाइफ तो शुरू हो गई है, लोगों का आवागमन जो है वो यहाँ पर शुरू है। उनसे भी बातचीत करने की पूरी तरीके से कोशिश जो है वो रहेगी कि आखिरकार किस तरीके की रिएक्शंस, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी हैं, कि क्या सोचते हैं वो, कि आखिरकार जब इस तरीके के हालात जो है वो देश के अंदर पनपे, उसके बाद एक मर्तबा फिर से जो है वो बैक टू बेसिक्स यानी कि रूटीन लाइफ जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख पाएंगे कि कैमरे की रोशनी जो है वो जहाँ तक जा रही है, आपको तमाम लोग जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे, उनसे भी बातचीत जो है वो करेंगे। वो एक कपल यहाँ पे बैठा है, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो उनकी रही हैं, क्या उनका क्या सोचना है इस पूरे 7 मई से लेकर अब तक के इंसिडेंट के बारे में। इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या सोचना है। सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, राजकुमार जी। राजकुमार जी, ये बताएं कि अब सीज फायर हो गया है, 5 बजे से सीज फायर कंप्लीटली इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया है, क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन है आपके? वो तो पता नहीं जी। हाँ जी, वो तो पता नहीं जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो नहीं आई हूँ यहाँ। देखिए, न्यू आए ना। अच्छा, हाँ जी, गांव से अभी आए हैं। अच्छा, देखिए, कुछ लोग गांव से नए आए हैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग कैमरा शाई हैं, वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारी कोशिश जो है वो जारी रहेगी और भी लोगों से जो है वो बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके क्या रिएक्शंस हैं और क्या वो सोचते हैं सीज फायर को लेकर। ये तमाम बातें जो है वो करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, वो वॉक करी जा रहे हैं। अच्छा, देखिए,
फिलहाल की स्थिति के अंदर ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे खबरें जो है वो निकलकर सामने आई, लोगों ने सीधे तौर पर इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है और उनका यही कहना है कि जो सीज फायर हुआ है उसमें सीधे तौर पर भारत ने पाकिस्तान के घुटने टिकाने का काम जो है वो किया है। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और लोगों के क्या विचार है ये भी आपने दर्शकों तक पहुंचाए। तो सीज फायर लागू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब लोग इससे बहुत ज्यादा खुश है। आगे भी अपडेट हम देते रहेंगे आपको पल पल की। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।